Hello everyone, this is Mayank Pathak and I welcome you all to the channel of Concept of Learning। तो आज हम लोग दोबारा से IUPAC नेमिंग जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है उसका लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन दिया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो बताया था, और लास्ट में मैंने आपको बताया था वूलर सिंथेसिस। वूलर सिंथेसिस क्या था कि मतलब जब वूलर ने NH4 प्लस NCO नेगेटिव यानी कि अमोनियम साइनेट को हीट किया था तो उससे दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया था वो बना था। उन्होंने NH4 प्लस NCO नेगेटिव जो कि आपका है अमोनियम साइनेट इसको हीट किया था तो इससे बना था आपका NH2 का होल ट्वाइस CO। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, फिर इधर आपका एक सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ जाएगा। ये आपका यूरिया है और ये आपका अमोनियम साइनेट है। तो जब उन्होंने अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया तो वहीं से हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो नोट्स बनाने में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है आपका हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम 3 तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डैश फॉर्मूला फॉर्म। डैश फॉर्मूला फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। सेकेंड वन इज कंडेंस्ड फॉर्म। सेकेंड वन इज कंडेंस्ड फॉर्म। सेकेंड वन इज condensed form, and the third and the most important one is bond line form। bond line form, इस पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो क्या होता है ये डैश फॉर्म, फॉर्मूला फॉर्म क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म और क्या होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म, देखते हैं भाई। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डैश फॉर्मूला फॉर्म से। डैश फार्मूला फॉर्म बहुत कुछ ऐसा फैंसी सा नाम ही है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, चाहे कोई भी कंपाउंड दिया है, तो उसको जो है आपको बॉन्ड के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है कि कैसे कैसे जो है आपने जो है हाइड्रोजन को कार्बन से कनेक्ट किया है। ये आपका डैश फार्मूला फॉर्म दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूँ CH3 CH2 CH3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसका, यही होता है डैश फार्मूला फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CH3 CH2 CH3, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, ये स्ट्रक्चर वाइज वो होगा डैश फॉर्मूला फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ बैठाएंगे, 3 हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन से जुड़ गया। फिर से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर एक कार्बन बैठाएंगे और यहाँ पे से 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। दिस इज योर डैश फॉर्मूला फॉर्म।
डैश फॉर्मूला फॉर्म DFF, ठीक है, डैश FF। और सेम एज आप और भी कंपाउंड्स कर सकते हो फॉर्म डैश फार्मूला फॉर्म से। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो फॉर्म मैंने लिखी थी वो इसी डैश फार्मूला फॉर्म की जो है कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म यानी कि अगर मैं किसी कंपाउंड को इस तरीके से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3 इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो होता है कंडेंस्ड फॉर्म। किसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर वाइज शो करता हूँ तो वो होता है आपका डैश फॉर्मूला फॉर्म। और तीसरा जो है वो आपका आ जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में आपका एक रूल होता है, वो रूल होता है कि अगर आप बॉन्ड लाइन फॉर्म में कार्बन दो से ज़्यादा कार्बन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में चाहे कंपाउंड में दो से ज़्यादा कार्बन है, तो जो बॉन्ड लाइन फॉर्म होगा उसमें हमको जो बॉन्ड्स दिखाने हैं वो जिगजैग पैटर्न में होंगे। दूसरा रूल ये है कि जो आपका कार्बन होगा वो कभी भी बॉन्ड में चाहे जो लाइंस होंगी उनमें कभी भी उनको शो नहीं किया जाएगा, उनको हमेशा डॉट से शो करते हैं, या फिर डॉट से भी नहीं तो उनको जो है सिंपली शो ही नहीं करते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ये डैश फॉर्मूला फॉर्म है, इसी का अगर मैं आपको बॉन्ड लाइन फॉर्म पूछूं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन गिन लोगे पहले तो। कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, दो से ज़्यादा कार्बन है जैसा मैंने बोला, तो आप क्या करोगे ऐसे कि एक यहाँ पे लाइन रखोगे, अपने पेन को आपके पेन के टिप को यहाँ पे प्लेन पे लगाया, फिर एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे बन गया आपका। दूसरा कार्बन है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये कार्बन बन गया। और फिर तीसरा कार्बन है तो एक और लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक कार्बन को शो कर रहा है, ये दूसरे कार्बन को, ये तीसरे कार्बन को। यानी कि आपको जो है कभी भी दो या दो से ज़्यादा कार्बन हो तो आपको जिग जैग पैटर्न बनाना है। अगर मानो यहाँ पे 4 कार्बन होता तो मैं ऐसे बनाता, 1 2 3 4 कार्बन। 5 होता तो मैं ऐसे इसको एक और नीचे कर देता। यानी कि एक बार आपको स्लोप ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, फिर ऊपर फिर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कार्बन आर गिवन टू यू। जैसे मेरे को इसमें 3 कार्बन दिए थे तो यहाँ पे एक कार्बन, जैसे कि जो एज होते हैं वो आपके कार्बन को शो करते हैं, तो 1 एज 2 एज 3 एज मेरे को लगाने हैं। तो 3 एज के लिए मैंने कुछ ऐसा बी शेप जो है बॉन्ड बना दिया। अभी एक चीज़ और मैं आपको जैसे बताया हूँ कि कार्बन को कभी शो नहीं करते हैं, यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा है आपको समझने के लिए, बट कभी भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में आप कार्बन को शो नहीं कर सकते हो। कार्बन को आप शो नहीं करते हो, वो नोन होता है कि जहाँ पे ये एज हो वहाँ पे कार्बन आपका बैठा हुआ है। ये आपका है बॉन्ड लाइन फॉर्म, ये है आपका डैश फॉर्मूला फॉर्म, ये है आपका कंडेंस्ड फॉर्म। दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इनके बेस। पहले मैं यहाँ पे जो आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म है उसका मैं आपको कंडीशन लिखवा दूँ। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म का आपका कंडीशन होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म मोर देन 2 कार्बन आर shown in zigzag पैटर्न। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड पॉइंट आपका है कार्बन आर नॉट shown in on the bond, on the line
स्लैश बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके दो कंडीशंस होते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म के। अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको, जो कि आप करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो चलते हैं भाई, आपको 3 कॉलम बना लेना है, आपको 3 कॉलम बना लेना है। एक तरफ रिप्रेजेंट आपको लिखना है डैश फार्मूला, एक तरफ लिखना है कंडेंस फॉर्म और एक तरफ लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैश फार्मूला, डैश फार्मूला यहाँ पे आपको लिखना है कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड DENSED कंडेंस्ड फॉर्म, और यहाँ पे आपको लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्म, BLF मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। मैं यहाँ पे आपको पहले जो है लिख के दिखाता हूँ। एक डैश फार्मूला मैं आपको देता हूँ, ऐसा कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक और कार्बन है, देखिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ये हो गया। दूसरा मैं आपको देता हूँ कुछ इस तरीके का, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, और फिर एक और कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से देखो तो 1 2 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक कार्बन लिखो और 3 हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन से देखो तो कितने हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ पे लिखो कार्बन H2। इस कार्बन से देखो तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से देखो तो 2 हाइड्रोजन। तो क्या जितने बार CH2 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 लगातार आएगा उतने बार आप लिखोगे, वैसे तो पूरा कॉपी भर जाएगा और टाइम वेस्ट याद होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि 1 2 3 बार लगातार मेरे को CH2 मिल रहा है, तो मैं इसको CH2 का होल थ्राइस तो लिख ही सकता हूँ। और फिर यहाँ पे देखो, फिर ये आखिरी वाला जो कार्बन है ये भी 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, H3 करके मैंने ये कंडेंस्ड फॉर्म इसका लिख दिया। इसकी बात करते हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड तो CH3, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन CH2, इस कार्बन से 3 CH3, खत्म। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म देखते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलो चाहे बॉन्ड लाइन फॉर्म बोल लो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कार्बन को काम करेंगे। डैश फॉर्मूले से मैं कार्बन काउंट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए मैं क्या करूँगा, जिगजैग फॉर्म लगाऊँ, क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा कार्बन है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, देखो 1H 2H 3H 4H 5H, 5 किनारे मेरे को मिल रहे हैं। तो 5 किनारे यानी कि एक इधर कार्बन, एक इस पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे, देखो गिनो 1 2 3 4 5 कार्बन मेरे को टोटल मिल गए। अब चूंकि आपको पता है कि हमको कार्बन शो करना नहीं रहता है, तो हम कार्बन शो नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे 1 2 3 4 5। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म था इसके लिए, सिंपल यही होगा, इसके अलावा आगे कुछ नहीं हमको बढ़ना है। इसमें देखो तो इसमें कितने कार्बन हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 कार्बन मिले हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3,
ये था आपका कार्बन 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 कार्बन। ये आपका 2 एग्जाम्पल थे। और देखते हैं और क्या आ सकता है इसमें। तो फटाक से मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर देखते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने और 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका मैं कंडेंस्ड फॉर्म लिखता हूँ, फिर इसका लिखता हूँ। पहले आप ट्राई कर लीजिए, मैं करता हूँ। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। नाउ लेट मी डू इट। देखिए यहाँ पे हमको एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन। बट ट्विस्ट ये है कि इसका जो मैंने इससे पहले जो भी 2 क्वेश्चन करा है वो लीनियर थे, बट ये कुछ ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमको लिखना है वैसे लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे मैं CH2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ऐसे करके CH2 लिख दिया। इधर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 लिख दिया। अब चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म बन गया। इसका कंडेंस्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनेगा एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 बन गया। इसका एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 बन गया। इसका एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 बन गया। इसका एक कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 बन गया। इधर भी CH2, इधर भी CH2। ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे 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 CH2, और ये आपस में से बॉन्ड बन गया। हाँ ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म की बात करते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने नहीं है, बस आपको कार्बन गिनना है। 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए सिंपली 1 2 3 एज, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, रिकरेक्ट भी कर लिया 6। एज पकड़ो, 1 2 3 4 5 6। रुको, दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। एज पकड़ो, एज पकड़ो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, खत्म है ना। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ ये गलत क्यों है। इससे पहले हमने जो भी ज्योमेट्री की 2, वो हमको लीनियर मिली थी, लीनियर मिली थी। इस वजह से हम उसमें जो है जिगजैग पैटर्न लगा रहे थे। तो क्या इसमें जिगजैग पैटर्न नहीं लगाएंगे? इसमें भी लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये रिंग है, देखो ये क्लोज रिंग है, इसमें कहीं आपको बॉन्ड ओपन नहीं मिल रहा है। ये देखो क्लोज रिंग है, इसमें कहीं बॉन्ड ओपन नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बॉन्ड फॉर्मूला बनाना है जो कि क्लोज रिंग में ही हो। यहाँ पे देखो, एक कार्बन लो, 2 कार्बन लो, 3 कार्बन लो, 3 को ऐसे जोड़ दो। कार्बन शो करते नहीं है, तो हटा के कुछ नहीं, 3 कार्बन ले लिया, जोड़ दिया। सेम है, जो जो आपको कंडेंस फॉर्म में मिलता है ना, वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया करो। बस आपको क्या करना है ना, ये जो भी आपका मॉलिक्यूल लिखा रहता है उसको इरेज करके, और ये जो बॉन्ड्स है उनको बढ़ा के बस चिपका दिया करो आपस में। अपने आप बॉन्ड फॉर्मूला बन जाएगा जब भी आपको क्लोज्ड रिंग मिले तभी। देखो यहाँ पे एक कार्बन, 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 और यहाँ पे एक कार्बन, सबको आपस में जोड़ दो। ये कार्बन सबको आपस में जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। ये बन गया आपका कॉल फॉर्म, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना रख सकता हूँ। अब आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो।
एंड मेक श्योर टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय।